तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे फैसले तुमने कभी खुद लिए ही नहीं। तुम्हें बस ऐसा महसूस कराया गया किस पर भरोसा करना है, किससे डरना है, किसके सामने झुकना है, किसके बिना तुम अधूरे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई और खेल खेल रहा था। सोचो, कभी किसी इंसान से पहली बार मिलते ही तुम्हें अजीब सा डर महसूस हुआ होगा, या किसी की सिर्फ आवाज सुनकर तुम उसकी बात मानने लगे होंगे। कभी किसी रिश्ते में तुम जानते थे कि सामने वाला तुम्हें तोड़ रहा है, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि असली कंट्रोल हाथों से नहीं, दिमाग से होता है। और जिस दिन कोई इंसान तुम्हारे दिमाग के छिपे हुए बटन समझ जाता है, उस दिन से तुम्हारे फैसले भी उसके हो जाते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गुस्से में चिल्लाते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हें कंट्रोल करते हैं, जो तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि हर फैसला तुम खुद ले रहे हो, जबकि सच में तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्राम किया जा रहा होता है। एक लड़का था बहुत समझदार। उसे लगता था कि कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो हर किसी की बातें एनालाइज करता था, हर रिश्ते में लॉजिक ढूंढता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक इंसान आया। शुरुआत में सब परफेक्ट था, केयर, अटेंशन, प्यार। फिर धीरे धीरे वही इंसान उसकी कमजोरी बन गया। उसकी सोच बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। और सबसे डरावनी बात, उसे ये तक समझ नहीं आया कि वो बदल कब गया। क्योंकि जब दिमाग पर हमला होता है तो इंसान को दर्द बाद में महसूस होता है। और शायद यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। हो सकता है अभी इस वक्त भी कोई तुम्हारे डर को इस्तेमाल कर रहा हो, कोई तुम्हारे अकेलेपन को कंट्रोल कर रहा हो, कोई तुम्हारी गिल्ट को हथियार बना चुका हो, और तुम उसे प्यार, रिस्पेक्ट या जरूरत का नाम दे रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की कला है। नहीं, असल में ये खुद को बचाने की आखिरी कला है। क्योंकि जिस इंसान को अपने दिमाग के छिपे हुए जाल समझ आ जाते हैं, उसे फिर आसानी से कोई गुलाम नहीं बना सकता। इस सफर में तुम ऐसी बातें जानोगे जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। तुम समझोगे कि डर कैसे बनाया जाता है, गिल्ट कैसे इंसान को झुकाती है, प्यार कैसे हथियार बनता है, और क्यों कुछ लोग बिना जोर लगाए तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन सावधान, इस ज्ञान के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। क्योंकि एक बार जब इंसान जाग जाता है, फिर उसके लिए दोबारा अंधेरे में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है। एक आदमी था, बहुत सिंपल, शांत, ज्यादा बोलता नहीं था। ऑफिस में लोग उसे इग्नोर करते थे। मीटिंग में उसकी बात काट दी जाती थी। लोग उसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे। धीरे धीरे उसने खुद को छोटा मानना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा शायद उसमें ही कोई कमी है। फिर एक दिन ऑफिस में नया बॉस आया। उसने आते ही उस आदमी को अलग नजर से देखना शुरू किया। वो उससे धीरे बात करता, उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करता, कभी कभी बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, मुझे तुम पर भरोसा है। और कुछ ही हफ्तों में वो आदमी पूरी तरह बदल गया। अब वो कॉन्फिडेंट था, लोगों से आंख मिलाकर बात करता था, अपनी राय देने लगा था। लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या थी? उसकी जिंदगी बदली नहीं थी, सिर्फ उसके दिमाग के अंदर की प्रोग्रामिंग बदल गई थी। और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग फैक्ट से ज्यादा रिपीट होने वाली चीजों पर भरोसा करता है। अगर बचपन से तुम्हें बार बार कहा जाए कि तुम कमजोर हो, तो एक दिन तुम सच में खुद को कमजोर मानने लगते हो। अगर कोई इंसान लगातार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी पर डिपेंड होने लगता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है, वही उसके लिए सच बन जाती है। अब जरा सोचो, सोशल मीडिया पर जो तुम हर दिन देखते हो, वो परफेक्ट बॉडी, वो लग्जरी लाइफ, वो नकली खुशी, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। तुम खुद से खुश नहीं रहते, तुम बिना वजह बेचैन रहने लगते हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास तक नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम किया जा चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा जोर जबरदस्ती से होती है। नहीं, सबसे खतरनाक कंट्रोल वो होता है जिसमें इंसान खुद चलकर पिंजरे में जाता है। एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड, लेकिन हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी। क्योंकि बचपन से उसकी तुलना की गई थी। हर बार उसे कहा गया, देखो दूसरे बच्चे तुमसे बेहतर हैं। धीरे धीरे उसका दिमाग ये मान बैठा कि उसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ेगा। फिर उसकी जिंदगी में एक रिश्ता आया। शुरुआत में लड़का उसे बहुत स्पेशल फील कराता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी हर कमजोरी को हथियार बना लिया। जब वो अपने सपनों की बात करती तो वो हंस देता, जब वो अपनी राय देती तो वो कहता, तुम ज्यादा सोचती हो। और कुछ महीनों बाद वो लड़की हर फैसले के लिए उसी इंसान पर डिपेंड हो गई। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। और जब दिमाग टूटता है, तब इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो खत्म कब होने लगा।
लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक तुम्हारी असली आवाज और दूसरी वो आवाज जो दुनिया ने तुम्हारे अंदर डाल दी। तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर सब छोड़कर चले गए तो तुम इनफ नहीं हो। ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये सालों की प्रोग्रामिंग है। और जिस दिन इंसान अपनी असली आवाज और प्रोग्राम की हुई आवाज में फर्क समझ जाता है, उस दिन से उसका जागना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर तुम उसे बिना समझे जीते रहोगे तो दुनिया तुम्हारे डर, तुम्हारी गिल्ट और तुम्हारी कमजोरियों से खेलती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग के पैटर्न समझ लिए, उस दिन कोई आसानी से तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेयर इंसान को गुलाम बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। और यही इस सफर की असली शुरुआत है। चैप्टर 2, डर का वो जाल जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। दुनिया में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा इंसानों को झुकाया है तो वो ताकत नहीं, डर है। डर इंसान को वहां भी खतरा दिखा देता है जहां कोई खतरा होता ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, डर तुम्हारे दिमाग को सोचने नहीं देता, सिर्फ रिएक्ट करवाता है। यही वजह है कि जब इंसान डरता है तो वो गलत फैसले सबसे जल्दी लेता है। सोचो, जब तुम्हें अचानक कोई मैसेज आता है, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो मौका चला जाएगा, अगर अभी फैसला नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उस पल तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहता, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है। और उसी बेचैनी में इंसान वो कर बैठता है जो वो सामान्य हालत में कभी नहीं करता। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि डर हमेशा सच नहीं होता। ज्यादातर बार डर सिर्फ एक बनाई हुई तस्वीर होती है, एक ऐसा भविष्य जो अभी हुआ ही नहीं, फिर भी तुम्हारा दिमाग उसे असली मान लेता है। एक लड़का था, बहुत मेहनती, उसकी नौकरी ठीक चल रही थी, लेकिन उसका बॉस हर कुछ दिनों में उसे एक ही बात कहता, अगर परफॉर्मेंस गिर गई तो कंपनी में टिकना मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम रिप्लेस हो गए। तो धीरे धीरे वो लड़का हर समय डर में जीने लगा। वो देर रात तक काम करता, छुट्टियां छोड़ दी, परिवार से दूर होने लगा। उसने खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी जिंदगी खोनी शुरू कर दी। और सबसे दुखद बात, कभी किसी ने उसे नौकरी से निकालने की बात की ही नहीं थी। वो सिर्फ डर का कैदी बन चुका था। और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। डर को बार बार दोहराओ, इंसान खुद अपने ऊपर जंजीर डाल लेता है। एक और कहानी सुनो। एक महिला थी, वो एक रिश्ते में थी जहां उसे हर दिन ये महसूस कराया जाता था कि अगर उसने सवाल पूछे तो उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। शुरुआत में वो सिर्फ चुप रही, फिर उसने अपनी बातें दबानी शुरू कर दी, फिर उसने अपनी पसंद बदल दी, फिर उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया। धीरे धीरे वो सिर्फ वही इंसान बनकर रह गई जो सामने वाला चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे अकेले रह जाने का डर था। और इंसान अकेलेपन के डर में खुद को भी खो देता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि डर उन्हें बचा रहा है, जबकि कई बार डर ही उन्हें बर्बाद कर रहा होता है। डर तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता, अगर वो तुम्हारी सोच छीन ले तो वो तुम्हें कमजोर बना देता है। अब ध्यान से समझो, डर का सबसे बड़ा हथियार अर्जेंसी होती है। अभी करो, अभी फैसला लो, अभी जवाब दो। क्योंकि जैसे ही इंसान को सोचने का समय मिलता है, वैसे ही कंट्रोल टूटने लगता है। इसीलिए मैनिपुलेटर हमेशा तुम्हें जल्दी में रखना चाहता है, ताकि तुम महसूस करो, सोचो मत। और यही वो जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। सोशल मीडिया डर बेचता है, न्यूज डर बेचती है, रिश्ते डर पैदा करते हैं, सिस्टम डर पर चलता है। क्योंकि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ मानता है। लेकिन असली ताकत यहाँ छुपी है। जिस दिन तुम अपने डर को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उस दिन डर तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या यह खतरा सच में अभी मौजूद है या सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही एक कहानी है? क्योंकि कई बार तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जेल बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बनी होती है। और जैसे ही इंसान ये समझ जाता है, उसकी आजादी शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, प्यार के नाम पर होने वाला सबसे खतरनाक कंट्रोल। दुनिया में सबसे खतरनाक जंजीर वो नहीं होती जो हाथों को बांधे, सबसे खतरनाक जंजीर वो होती है जो दिल से बन जाती है। क्योंकि डर से इंसान भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्यार के नाम पर इंसान खुद टूटता रहता है और फिर भी वहीं रुका रहता है। यही वजह है कि सबसे गहरा मैनिपुलेशन अक्सर रिश्तों में छुपा होता है। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा अटेंशन, ऐसा एहसास जैसे आखिरकार कोई इंसान तुम्हें सच में समझता है, तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है। और धीरे धीरे तुम अपना दिल खोलने लगते हो, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने दर्द सब उसके सामने रख देते हो। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी कमजोरियां पता चल जाती हैं, वो चाहे तो तुम्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करा सकता है और चाहे तो सबसे ज्यादा तोड़ भी सकता है। एक लड़का था, बहुत इमोशनल। उसने जिंदगी में पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया था।
शुरुआत में लड़की हर समय उसके साथ रहती, उसे महसूस कराती कि वो उसकी पूरी दुनिया है। अगर वो 5 मिनट रिप्लाई ना करे तो वो परेशान हो जाती। उसे लगता था वाह, कोई मुझे इतना प्यार करता है। लेकिन कुछ महीनों बाद सब बदलने लगा। अब वही लड़की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। कभी अचानक गायब हो जाती, कभी घंटों इग्नोर करती, फिर वापस आकर कहती अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें समझना चाहिए। और धीरे धीरे वो लड़का हर समय डर में जीने लगा। उसे हर पल लगता कहीं वो उसे छोड़ न दे, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो दूर न चली जाए। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने सपने छोड़ दिए, अपनी खुशी तक उसके मूड पर डिपेंड करने लगी। और सबसे दुखद बात, उसे ये सब प्यार लग रहा था। और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। जहां प्यार में लगातार डर हो, वहां प्यार कम और कंट्रोल ज्यादा होता है। सच्चा प्यार तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, तुम्हें हर समय बेचैन नहीं रखता। लेकिन मैनिपुलेटिव प्यार तुम्हें धीरे धीरे खुद से काट देता है। एक लड़की थी, वो हमेशा अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करती। अगर वो नाराज हो जाए तो वो खुद को दोष देती, अगर वो दूर हो जाए तो वो खुद को बदलने लगती। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद नापसंद तक छोड़ दी, क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो वो मुझे छोड़ देगा। और यही सबसे खतरनाक जाल है, जब इंसान प्यार पाने के लिए अपनी असली पहचान खोने लगे। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सैक्रिफाइस ही प्यार का सबूत है। नहीं, अगर किसी रिश्ते में तुम्हें हर समय खुद को साबित करना पड़े तो वो प्यार नहीं, एक इमोशनल टेस्ट बन चुका है। और ऐसे रिश्तों में इंसान कभी जीतता नहीं, वो बस धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अब ध्यान से समझो, मैनिपुलेटिव रिश्तों में सबसे बड़ा हथियार होता है पुश और पुल। कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी अचानक दूरी, कभी तुम्हें आसमान पर चढ़ाना, कभी तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर देना। तुम्हारा दिमाग इस अनिश्चितता का आदी हो जाता है। तुम हर समय उसी इंसान से अप्रूवल पाने की कोशिश करते रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती, उसके कंट्रोल में चली जाती है। लेकिन असली ताकत यहाँ छुपी है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि प्यार और कंट्रोल दो अलग चीजें हैं, उस दिन उसका जागना शुरू हो जाता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ता है, तुम्हें गिल्ट से कंट्रोल करता है, तुम्हें डर में रखता है और फिर उसे प्यार का नाम देता है, तो वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। वो सिर्फ तुम्हें खोने से नहीं, तुम पर कंट्रोल खोने से डर रहा है। और याद रखना, सच्चा प्यार तुम्हें कैद नहीं करता, वो तुम्हें खुद के और करीब ले जाता है। क्योंकि जहां तुम्हें हर समय खुद को बचाना पड़े, वहां प्यार नहीं, एक खूबसूरत दिखने वाला पिंजरा होता है। चैप्टर 4, वो लोग जो मुस्कुराते हुए तुम्हें तोड़ देते हैं। हर खतरनाक इंसान गुस्से में चिल्लाता नहीं। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत सभ्य, बहुत समझदार दिखते हैं। उनकी आवाज़ नरम होती है, चेहरे पर मुस्कान होती है। और यही लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि तुम उनके खिलाफ खतरा महसूस ही नहीं करते। और जब तक तुम्हें सच समझ आता है, तब तक वो तुम्हारे दिमाग के अंदर जगह बना चुके होते हैं। ऐसे लोग सीधे हमला नहीं करते, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करते हैं, तुम्हें खुद पर शक करवाते हैं। और सबसे डरावनी बात, वो ये सब इतने आराम से करते हैं कि तुम्हें लगता है शायद गलती तुम्हारी ही है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें तोड़ने से पहले तुम्हें पढ़ते हैं। तुम्हारा डर क्या है, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तुम किस बात पर जल्दी इमोशनल हो जाते हो, तुम्हें अकेले रह जाने से डर लगता है या रिजेक्शन से। वो सब समझते हैं और फिर उसी जगह वार करते हैं। एक लड़का था, बहुत खुश मिजाज, सबकी मदद करने वाला। उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आया। शुरुआत में वो दोस्त बहुत सपोर्टिव लगा, हर बात में साथ देता, हर समय कहता मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। धीरे धीरे उसने उस लड़के के बाकी दोस्तों के बारे में बातें करनी शुरू की। वो तुम्हें समझते नहीं, तुम बहुत अलग हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे वो लड़का सबसे दूर होने लगा। अब उसका पूरा भरोसा सिर्फ उसी इंसान पर था। फिर एक दिन वही दोस्त उसकी हर बात कंट्रोल करने लगा। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या सही है, क्या गलत। और सबसे दुखद बात, उस लड़के को ये सब केयर लग रहा था। और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। हर कंट्रोल गुस्से से नहीं आता, कुछ कंट्रोल केयर बनकर आते हैं, कुछ चिंता बनकर आते हैं, कुछ प्यार बनकर आते हैं। एक और कहानी सुनो। एक महिला थी, बहुत कॉन्फिडेंट, अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन उसके ऑफिस में एक इंसान था जो हमेशा बहुत पोलाइट रहता। वो उसकी तारीफ करता, उसकी मदद करता, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें कहने लगा। तुम बहुत इमोशनल हो, तुम जल्दी रिएक्ट कर देती हो, तुम्हें चीजें ठीक से याद नहीं रहती। शुरुआत में उसने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन जब वही बातें बार बार दोहराई गईं, तो उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। अब हर फैसले से पहले वो सोचती शायद मैं ही गलत हूं, और यहीं से उसका टूटना शुरू हुआ। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। वो सिर्फ बुरे व्यवहार को खतरा मानते हैं, जबकि असली खतरा अक्सर मीठे व्यवहार के पीछे छुपा होता है।
मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें एकदम से नहीं तोड़ते। वो पहले तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास कम करते हैं, फिर तुम्हें खुद से दूर कर देते हैं और आखिर में तुम्हें ऐसा इंसान बना देते हैं जो बिना उनके खुद को अधूरा महसूस करे। अब ध्यान से समझो, ऐसे लोग 3 चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं: गिल्ट, कंफ्यूजन और अप्रूवल। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम गलत इंसान हो, अगर तुमने सवाल पूछे तो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अगर तुमने दूरी बनाई तो तुम सेल्फिश हो। धीरे धीरे इंसान खुद की फीलिंग्स पर भरोसा करना छोड़ देता है और यही वो मोमेंट होता है जहां कंट्रोल पूरा हो जाता है। लेकिन असली ताकत यहां छुपी है। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें सिग्नल देता है। अगर किसी इंसान के साथ रहकर तुम्हें लगातार थकान महसूस हो, अगर तुम हर समय खुद को जस्टिफाई करते रहो, अगर तुम पहले जैसे ना रहो, तो कुछ ना कुछ गलत जरूर है। और याद रखना, जो इंसान तुम्हें बार बार खुद पर शक करवाए वो तुम्हें समझ नहीं रहा, वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। क्योंकि सच्चे लोग तुम्हारी आवाज मजबूत करते हैं, मैनिपुलेटिव लोग तुम्हारी आवाज छीन लेते हैं। और जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाते हो, उस दिन से कोई मुस्कुराकर तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं पाता। चैप्टर 5, कैसे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। किसी को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को ये डर कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और किसी को ये डर कि वो कभी काफी नहीं बन पाएगा। यही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियां होती हैं। और सबसे खतरनाक बात, दुनिया के चालाक लोग इन्हीं जगहों को ढूंढते हैं, क्योंकि इंसान को ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें सीधे चोट नहीं पहुंचाते, वो पहले तुम्हारी जरूरत बनते हैं। तुम्हें समझते हैं, तुम्हें सुनते हैं, तुम्हें वो सब देते हैं जिसकी तुम्हें अंदर से कमी होती है, और फिर एक दिन वही चीज तुमसे छीनने लगते हैं। एक लड़का था, उसे हमेशा ये डर रहता था कि लोग उसे छोड़ देंगे। बचपन में उसके माता पिता अक्सर लड़ते थे, उसे कभी स्थिर प्यार नहीं मिला, इसलिए जब भी कोई उसकी जिंदगी में आता वो बहुत जल्दी अटैच हो जाता। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, उसने उसे बहुत प्यार दिया, हर समय साथ रहने का एहसास दिया। लड़के को लगा आखिरकार कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की बदलने लगी। कभी घंटों गायब हो जाती, कभी जानबूझकर इग्नोर करती, कभी बिना वजह दूरी बना लेती, और हर बार वो लड़का डर जाता। उसे लगता अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये भी मुझे छोड़ देगी। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया, अपनी पसंद, अपनी आदतें, अपनी सोच, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान उससे दूर न जाए। और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, उसी चीज से तुम्हें सबसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी बहुत टैलेंटेड, लेकिन अंदर से उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर वो खुद को और छोटा महसूस करती। फिर उसके ऑफिस में एक इंसान आया, वो हमेशा उसकी तारीफ करता, तुम सबसे अलग हो, तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। धीरे धीरे वो लड़की उसी अप्रूवल की आदी हो गई। अब उसका मूड इस बात पर डिपेंड करता था कि वो इंसान उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं। और फिर एक दिन उसने तारीफ बंद कर दी। अब वो लड़की पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी, खुद को साबित करने लगी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस अप्रूवल का भूखा हो चुका था। और यही सबसे खतरनाक जाल है, जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में चली जाए। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कमजोरी छुपाने से वो खत्म हो जाएगी। नहीं, जिस कमजोरी को तुम पहचानते नहीं, उसी से तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। अब ध्यान से समझो, मैनिपुलेटिव लोग 3 कमजोरियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं: अकेलेपन का डर, अप्रूवल की भूख और खुद पर भरोसे की कमी। अगर तुम्हें हर समय ये जरूरत महसूस होती है कि कोई तुम्हें वैलिडेट करे, तो कोई भी इंसान तुम्हें थोड़ी सी तारीफ देकर कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, तो कोई भी इंसान छोड़कर जाने की धमकी देकर तुम्हें झुका सकता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो कोई भी इंसान तुम्हें अपनी सोच के हिसाब से चला सकता है। और यही वो सच है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे तुम मानने से भागते हो, लेकिन असली ताकत यहाँ छुपी है। जिस दिन इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, उस दिन उन्हें हथियार बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अवेयर इंसान डरता जरूर है, लेकिन वो अपने डर से भागता नहीं। वो उसे पहचानता है, समझता है और धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। याद रखना, तुम्हें तोड़ने वाले लोग हमेशा तुम्हारी कमियों से खेलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें खुद की सच्चाई पता है, तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें आसानी से अपने हिसाब से नहीं चला सकता। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, उसे इस्तेमाल करना सबसे मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 6, शब्दों का जहर जो बिना आवाज के दिमाग बदल देता है। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमेशा दिखाई नहीं देते। कुछ हथियार गोलियों की तरह शरीर को नहीं, धीरे धीरे दिमाग को घायल करते हैं। और उन हथियारों में सबसे ताकतवर चीज है शब्द। क्योंकि शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो अंदर जाकर तुम्हारी सोच बदल देते हैं, तुम्हारा मूड बदल देते हैं, तुम्हारी पहचान तक बदल सकते हैं। और सबसे डरावनी बात,
कई बार इंसान को एहसास तक नहीं होता कि उसे प्रोग्राम किया जा चुका है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि शब्दों की ताकत इस बात में नहीं होती कि क्या कहा गया, असल ताकत इस बात में होती है कि कैसे कहा गया। एक ही लाइन किसी इंसान को जिंदा कर सकती है और वही लाइन किसी को अंदर से खत्म भी कर सकती है। एक लड़का था, बहुत कॉन्फिडेंट, अपने सपनों के पीछे भागने वाला, लेकिन उसके घर में एक इंसान हमेशा एक ही बात दोहराता, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत इमोशनल हो, दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को कुचल देती है। शुरुआत में वो लड़का इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द उसके दिमाग में घर करने लगे। अब हर नए मौके पर उसके अंदर एक आवाज उठती, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सच में मुझसे ना हुआ तो। और कुछ सालों बाद उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की आवाजों को धीरे धीरे अपनी अंदर की आवाज बना लेता है, और यही वो सच है जो लोग कभी समझ नहीं पाते। तुम्हारे आसपास बार बार बोले जाने वाले शब्द तुम्हारी पहचान बना देते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है, तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर किसी इंसान को लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो खास है, तो वो उसी पहचान को बचाने के लिए कुछ भी करने लगता है। शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, वो दिमाग के अंदर नए विश्वास बनाते हैं। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी, बहुत खुश रहने वाली, लेकिन उसका पार्टनर अक्सर मजाक में कुछ बातें कहता, तुम्हें चीजें ठीक से समझ नहीं आती, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हें हर बात दिल पर लेने की आदत है। वो हंसकर कहता, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की हर बात पर खुद को डाउट करने लगी। अब किसी भी बहस के बाद वो खुद से पूछती, शायद गलती मेरी ही है। और यही शब्दों का सबसे खतरनाक जहर है, जब इंसान खुद की सच्चाई पर शक करने लगे। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ बड़े झूठों से होती है। नहीं, सबसे गहरी मैनिपुलेशन छोटे छोटे शब्दों से होती है, बार बार बोले गए वाक्यों से, धीरे धीरे डाले गए डाउट से। क्योंकि दिमाग रिपीट होने वाली चीजों को सच मानने लगता है। अब ध्यान से समझो, कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल आदेश देने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच की दिशा बदलने के लिए करते हैं। वो सीधे नहीं कहेंगे ऐसा करो, वो कहेंगे तुम समझदार हो, तुम सही फैसला लोगे, और उसी लाइन के अंदर तुम्हारे दिमाग में एक नया विचार डाल दिया जाता है। कुछ लोग तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, इतनी तेज बातें, इतने भारी शब्द, इतना इमोशनल प्रेशर कि तुम्हारा दिमाग थक जाए। और जब दिमाग थक जाता है तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, वो सिर्फ मानने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां कंट्रोल शुरू होता है। लेकिन असली ताकत यहां छुपी है। जिस दिन तुम शब्दों के पीछे छुपे इरादे समझने लगते हो, उस दिन कोई आसानी से तुम्हें प्रोग्राम नहीं कर पाता। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, अगर कोई हर बात में तुम्हारे अंदर डाउट डाले, अगर किसी के शब्द सुनने के बाद तुम खुद से दूर महसूस करो, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि हर मीठी आवाज सुरक्षित नहीं होती। कुछ आवाजें तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाने के लिए होती हैं। और याद रखना, सच्चे शब्द तुम्हें क्लैरिटी देते हैं, मैनिपुलेटिव शब्द तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। सच्चे लोग तुम्हारे अंदर भरोसा जगाते हैं, मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें खुद से ही दूर कर देते हैं। और जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाते हो, उस दिन शब्द तुम्हें घायल नहीं, मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 7, भीड़ कैसे इंसान से उसकी सोच छीन लेती है। भीड़ हमेशा इंसान को ऐसा महसूस कराती है कि अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो वही सही होगा। और यही वो जगह है जहां से इंसान अपनी असली सोच खोना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो सिर्फ लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान, अपनी पसंद, अपने फैसले और यहाँ तक कि अपने सपने भी खो देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे खुद पता भी नहीं चलता कि वो अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जी रहा है। सोचो, एक लड़का था जिसे बचपन से गाना पसंद था। जब भी वो अकेला होता था, घंटों गुनगुनाता रहता था। उसकी आंखों में सपना था कि एक दिन वो बड़ा सिंगर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके आसपास के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गाने से कुछ नहीं होता, नौकरी करो, सुरक्षित जिंदगी जियो। और धीरे धीरे उसने अपने सपने को मजाक समझना शुरू कर दिया। उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने गाना पूरी तरह छोड़ दिया। बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। यही भीड़ करती है, वो इंसान से उसकी आवाज छीन लेती है, उसे ऐसा बना देती है जैसा बाकी सब है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये समझ नहीं पाते कि वो खुद क्या चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही किया जो दुनिया चाहती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर भीड़ हमेशा सही होती तो दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अकेले लोगों ने क्यों किए होते? क्यों हर बड़ा इंसान शुरुआत में अकेला था? क्यों हर नई सोच का मजाक उड़ाया गया? क्योंकि भीड़ को नई सोच से डर लगता है। भीड़ चाहती है कि तुम भी उसी तरह सोचो,
ताकि उसे अपनी कमजोरी महसूस न हो। एक आदमी था जो छोटी सी नौकरी करता था। रोज सुबह भीड़ के साथ बस में जाता, भीड़ के साथ ऑफिस पहुंचता, भीड़ की तरह काम करता और भीड़ की तरह थक कर घर लौट आता। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही जिंदगी चाहता हूं? उस सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया, नई स्किल सीखी, लोगों की बातों को इग्नोर किया और कुछ साल बाद वही आदमी अपना बिजनेस चला रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं थी, सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद की सोच वापस हासिल कर ली थी। जिंदगी का सबसे बड़ा जाल यही है कि इंसान अकेले सोचने से डरता है, क्योंकि अकेले सोचने का मतलब है भीड़ से अलग होना, और भीड़ से अलग होने का मतलब है क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और लोनलीनेस। लेकिन सच यही है कि जिंदगी बदलने वाले लोग हमेशा शुरुआत में अकेले होते हैं। शायद तुम भी आज वही जिंदगी जी रहे हो जो तुमने नहीं चुनी। शायद तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं बल्कि लोगों के डर, एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस हैं। शायद तुम भी अंदर से कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन बाहर से वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि भीड़ तुम्हें आराम दे सकती है लेकिन पहचान नहीं, भीड़ तुम्हें सुरक्षा दे सकती है लेकिन सपने नहीं। और अगर तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ भीड़ का पीछा किया तो एक दिन आईने में खुद को देखकर यही सोचोगे कि आखिर मैं था कौन। चैप्टर 8, डर कैसे इंसान को जिंदा होते हुए भी कैद कर देता है। दुनिया का सबसे खतरनाक जेल वो नहीं जिसमें लोहे की सलाखें होती हैं। सबसे खतरनाक जेल वो है जो इंसान अपने दिमाग के अंदर बना लेता है, और उस जेल का नाम है डर। यही डर लोगों को कोशिश करने से रोकता है, बोलने से रोकता है, सपने देखने से रोकता है, और धीरे धीरे इंसान जीना छोड़ देता है। वो सिर्फ दिन काटने लगता है। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने डर ने बर्बाद की होती है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर हार गए तो क्या होगा, डर कि अगर सब छोड़ के चले गए तो क्या होगा। और यही डर इंसान को उस जगह कैद कर देता है जहां वो अंदर से खुश नहीं होता। एक लड़का था जिसे अपना खुद का काम शुरू करना था। उसके पास आइडिया भी था, मेहनत भी थी और जुनून भी। लेकिन हर बार जब वो शुरुआत करने जाता उसके दिमाग में एक आवाज आती, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, और वो रुक जाता। साल गुजरते गए, उसके दोस्त आगे निकल गए, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा अपने डर पर किया था, खुद पर नहीं। लेकिन असली सच यहां से शुरू होता है। डर हमेशा सच नहीं बोलता। डर सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम रिस्क मत लो। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। सोचो, अगर छोटे बच्चे चलना सीखते समय गिरने से डर जाते तो क्या वो कभी चल पाते? नहीं, क्योंकि जिंदगी में हर नई चीज शुरुआत में डरावनी लगती है, लेकिन वही डर आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसके बावजूद कदम बढ़ाओ। एक और आदमी था जो हमेशा लोगों के सामने बोलने से डरता था। स्कूल में भी चुप रहता था, ऑफिस में भी चुप रहता था। उसे लगता था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसे मजबूरी में स्टेज पर जाना पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने फिर भी बोलना शुरू किया। और उसी दिन उसे एहसास हुआ कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने अपने दिमाग में बना रखा था। कुछ साल बाद वही आदमी हजारों लोगों के सामने स्पीच देने लगा। यही जिंदगी का नियम है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, अक्सर उसी के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ छिपी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाती। शायद तुम भी किसी डर की हुए हो। शायद तुम किसी सपने को सिर्फ इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें फेलियर का डर है। शायद तुम अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहे हो क्योंकि रिजेक्शन का डर है। लेकिन सोचो, अगर यही डर तुम्हारी पूरी जिंदगी खा गया तो एक दिन समय निकल जाएगा और फिर पछतावा बचेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द कोशिश करने से नहीं बल्कि कोशिश ना करने से होता है। हारने वाले लोग फिर भी सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग डर की वजह से शुरुआत ही नहीं करते वो पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं कि काश एक बार कोशिश कर ली होती। याद रखना, बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुमने उसे अपनी जिंदगी कंट्रोल करने दी तो फिर तुम कभी अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। चैप्टर 9, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब पूरी दुनिया बदलने लगती है। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो नहीं होता जब इंसान अमीर बनता है या फेमस होता है। असली मोड़ तब आता है जब इंसान पहली बार खुद को सच में समझना शुरू करता है। क्योंकि जिस इंसान को खुद की पहचान नहीं होती वो पूरी जिंदगी दूसरों की आवाज में खोया रहता है। लेकिन जिस दिन उसे समझ आ जाता है कि वो असल में कौन है, उस दिन से उसकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर जवाब ढूंढते रहते हैं। कोई उन्हें बताए कि क्या करना है, कैसे जीना है,
कौन सा रास्ता सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे जरूरी जवाब हमेशा इंसान के अंदर छिपा होता है। और दुख की बात यह है कि लोग पूरी दुनिया को जान लेते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं जान पाते। एक आदमी था जिसके पास अच्छी नौकरी थी, पैसा था, लोग उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन हर रात सोने से पहले उसे अंदर से खालीपन महसूस होता था। उसे समझ नहीं आता था कि सब कुछ होने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं सच में चाहता हूँ? और उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने पहली बार लोगों को खुश करना बंद किया, पहली बार खुद की आवाज सुननी शुरू की, पहली बार अकेले समय बिताया। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों के सपनों के पीछे भाग रहा था, अपने सपनों के पीछे नहीं। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच छिपा है। खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपने सारे नकली चेहरे उतारने पड़ते हैं। वो चेहरे जो उसने लोगों को खुश करने के लिए पहने थे, वो आदतें जो उसने सिर्फ भीड़ में फिट होने के लिए अपनाई थी। और यही चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जब इंसान पहली बार खुद से मिलता है तब उसे एहसास होता है कि उसने कितने साल डर में जीकर खो दिए, कितने फैसले सिर्फ लोगों के डर से लिए, और कितनी बार उसने अपनी खुशी को नजरअंदाज किया। एक लड़की थी जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीती रही। परिवार जो बोले वही किया, समाज जो बोले वही माना। बाहर से सबको लगता था उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। फिर एक दिन उसने फैसला लिया कि अब वो वही करेगी जो उसका दिल कहता है। शुरुआत में लोगों ने उसे सेल्फिश कहा, गलत कहा, लेकिन कई साल बाद वही लोग उसकी कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस की तारीफ करने लगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आयरनी है। जब तक तुम खुद को खोकर लोगों को खुश करते रहोगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगेंगे। शायद तुम भी अभी तक खुद से दूर भाग रहे हो, शायद तुम भी अंदर से जानते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, लेकिन डर तुम्हें रोक लेता है। शायद तुम्हें भी हर रात अंदर से एक आवाज आती है कि तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। और सच भी यही है, तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम उस जिंदगी के लिए पैदा हुए हो जहां तुम्हें खुद पर गर्व हो। लेकिन वो जिंदगी तभी मिलेगी जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे। याद रखना, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे पावरफुल इंसान वो है जिसे खुद की पहचान पता है, क्योंकि फिर दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भीड़ से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, तुम्हें डर नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारी जिंदगी दूसरों की नहीं, तुम्हारी अपनी होगी। और शायद यही असली आजादी है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि इंसान हार गया, असली दुख ये है कि उसने कभी खुद की असली जिंदगी जीने की कोशिश ही नहीं की। लोग पूरी जिंदगी भीड़ के पीछे भागते रहते हैं, डर के अंदर जीते रहते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। फिर एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि साल गुजर गए, लेकिन वो इंसान कभी बन ही नहीं पाए जो वो बनना चाहते थे। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो आवाज अभी जिंदा है जो कहती है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। शायद तुम भी अंदर से बदलना चाहते हो, शायद तुम भी उस डर को तोड़ना चाहते हो जिसने तुम्हें इतने सालों से रोक रखा है। याद रखना, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, समय बहुत तेजी से निकलता है। आज जो सपना सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, कल वही पछतावा बन सकता है। इसलिए खुद को और ज्यादा मत रोको, लोगों के डर में मत जियो, भीड़ के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। शुरुआत छोटी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हें, अकेलापन महसूस होगा कई बार, तुम खुद पर शक भी करोगे, लेकिन यही वो रास्ता है जो कमजोर इंसानों को मजबूत बनाता है। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें समझ नहीं रहे होंगे, कल तुम्हारी कहानी सुनेंगे। इसलिए आज खुद से एक वादा करो कि अब डर तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा, अब भीड़ तुम्हारी सोच को कंट्रोल नहीं करेगी। अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, बल्कि अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करोगे। क्योंकि आखिर में सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी है कि जब तुम आईने में खुद को देखो तो तुम्हें पछतावा नहीं, गर्व महसूस हो। और शायद यही वो पल होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी असली जिंदगी आज से शुरू हुई है।